वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके सामने फिर आ गया हूँ नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ। आइए देखते हैं आज कौन सा पिटारा खुलेगा टॉपिक में। देखते हैं आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये चीज़ आज की जनरेशन में बहुत कम हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। टॉपिक है डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी की जो हैबिट है बहुत कम हो गई। बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करना चाह रहा है, तो कैसे बच्चे में सेल्फ स्टडी की हैबिट लाएं, किस तरह से वो इंप्रूव होगे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो मैं आज बताना चाहूँगा आपको। मैं आपको 3 सीक्रेट्स देता हूँ, 3 पॉइंट्स बताता हूँ जिससे कि आपके बच्चे में सेल्फ स्टडी की हैबिट स्टार्ट हो सकती है और हो जाएगी, गारंटी है। पहला पॉइंट ये है कि मेक अ परफेक्ट स्टडी स्पेस। अपने बच्चे के लिए एक परफेक्ट स्टडी स्पेस बनाएं। पहला पॉइंट यही है, मेक अ परफेक्ट स्टडी स्पेस। वहां पर कोई टीवी नहीं होना चाहिए, वहां पर कोई फोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। टीवी अगर उनके रूम में है, बच्चे के रूम में, तो टीवी वहां से हटा लीजिएगा। टीवी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब क्या डिस्ट्रैक्शन के एस्पेक्ट्स हैं। तो टीवी नहीं होना चाहिए, मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए रूम की। अब आप बोलेंगे सर होमवर्क तो कंप्यूटर में आता है, फ़ोन में आता है, तो आप उसका क्या करिए, या तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या फिर अपने बच्चे के साथ बैठिए और फ़ोन में जितना कंटेंट आया है वो लिखवाइए। बेटर किया प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, नहीं निकल सकते तो साथ में बैठना पड़ेगा आपके बच्चे के। तो ये हो गया आपके पास। और ये है कि सेल फोन का भी, मोबाइल का भी कुछ रूल्स बना लीजिए। मोबाइल के भी कुछ रूल्स बना लीजिए। रूल्स ये बना लीजिए कि इतने टाइम में आपको मोबाइल यूज़ करना है, 20 मिनट 25 मिनट्स इस टाइम पे आपको मोबाइल यूज़ करने को मिलेगा। रूल्स रेगुलेशन बनाइए। और आपके जो रूम में जो बच्चा जहाँ पढ़ रहा है वहाँ पर प्लेंटी ऑफ लाइट होनी चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। लाइटिंग अच्छी नहीं होगी, डल होगी, तो बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगेगा, इधर उधर भागेगा, ठीक है। तो लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, जो सेकेंड वहाँ सीक्रेट है वो है गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड। अब गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब है, आपके मन में आ रहा होगा कि सर गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब है। सेट अ स्टडी शेड्यूल। बच्चे को बोलिए कि अपना एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बनाए। अगर छोटा बच्चा है, नहीं बना पा रहा है, तो पहले आप बनाइए, ठीक है। उसके बाद बच्चे को कोशिश करिए कि बच्चा बनाए अपना स्टडी शेड्यूल, जैसा भी हो, ठीक है। एक स्टडी शेड्यूल होना चाहिए। बच्चे को बोलिए कि एक लेसन प्लानिंग करे अपनी, कि किस दिन हमें पूरा महीने की एक लेसन, पूरे हफ्ते की, वीक की एक लेसन प्लानिंग बना ले, जैसे टीचर्स बनाते हैं ना। एक प्रॉपर लेसन प्लानिंग कर ले। लेसन प्लानिंग बनाए कि कब कब क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है किस दिन मुझे, और कितना कितना पढ़ना है। जैसे कि टीचर्स बनाते हैं लेसन प्लानिंग, वैसे ही बच्चा बनाए। स्टार्टिंग में आप हेल्प कर दीजिए, छोटा बच्चा है तो बाद में वो धीरे धीरे खुद उसके अंदर हैबिट आ जाएगी, राइट। उसके बाद टीच योर चाइल्ड टू मेक नोट और हाईलाइट देम। बच्चे को बोलिए कि जो भी वो चीज़ पढ़ रहा है उसका नोट्स बनाए, खुद से नोट्स बनाए, उनको हाईलाइट करिए। हाईलाइटर दे दीजिए उसको, लेके हाईलाइट करेगा नोट्स को, ठीक है ना। हाईलाइट नोट्स बनाएगा और इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट्स करेगा। अब गेट अ नो योर चाइल्ड लेसन प्लानिंग मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे है डेवलप अ गुड माइंडसेट। अब ये गुड माइंडसेट का क्या मतलब है, ये है कि अपने बच्चे को ग्रेड्स के पीछे मत बोलिए, बार बार लेक्चर दीजिए। उसको बोलिए बेटा अपने एफर्ट्स डालो। अगर उसको बोलिए, बस उसको मोटिवेट करिए कि आप अपना 100% एफर्ट्स दो। ग्रेड्स आने ना अलग बात है, लेकिन आप अपना 100% दो। उससे क्वेश्चनिंग करो कि वो क्रिटिकल थिंकिंग पे जाए, चीज़ों को इमेजिन करे, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछिए उससे, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन करवाइए उसको। अब नेक्स्ट है उसका ना स्टडी बडी बनिए। बच्चे के साथ बैठ के पढ़ाइए और खुद पढ़िए, स्टडी बडी बनिए बच्चे का। तब तक अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो बच्चा आपका सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएगा। आपको भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जब तक पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक स्कूल भी कुछ नहीं कर सकता है। पूरा 100% अगर स्कूल पर डिपेंड हो जाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, टीचर क्या करेगा बेचारा। टीचर तो पूरा टाइम नहीं रहता है ना। तो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ाने का, कुछ पढ़ाने का। हम यहाँ से पढ़ा के भेजेंगे, बच्चा घर पे कुछ पढ़ ही नहीं रहा है, तो फिर आप बोलोगे बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं, ये कम आ रहे हैं, इसको ये नहीं आता। जब तक बच्चा रिवीजन नहीं करेगा घर जाके, आप उसका हेल्प नहीं करेंगे घर पे, तो कैसे चलेगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। अब नेक्स्ट है, अब बच्चे को
होमवर्क तो मिलना ही मिलना है। अब ये मत बोलिए बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल गया है मेरे बच्चे को, इतना होमवर्क मिल गया, नहीं। अब स्कूल में पढ़ रहा है तो होमवर्क तो मिलेगा ही मिलेगा, टीचर भी उसी हिसाब से होमवर्क देते हैं बच्चे का जो लेवल होता है, ठीक है ना। तो पैनिक नहीं होना है, बच्चे को बोलिए पैनिक नहीं होना, जो मिला है होमवर्क आराम से करे बिना टेंशन फ्री के, और कोशिश करिए उसको मोटिवेट करिए, ठीक है ना। मोटिवेट करिए, ये चीज़ें नंबर के पीछे नहीं, प्रैक्टिस करें, क्रिटिकल थिंकिंग लाए, रीजनिंग बेस्ड लाए, ओके। तो ये चीज़ें आपको समझनी है और करवानी है अपने बच्चे से, जिससे कि वो सेल्फ स्टडीज में डेवलप हो जाएगी। आप डिसाइड करिए पूरा दिन नहीं पढ़ना है, 24 घंटे थोड़ी ना बच्चा पढ़ेगा आपका, तो पूरा दिन नहीं पढ़ना है उसको। बोलिए कि स्कूल से आने के बाद लंच वंच करे, 2 घंटे तब पढ़ ले, एक 1.5 घंटा तब पढ़ ले, उसके बाद डिनर के बाद 1-1.5 घंटा पढ़ ले, मैक्सिमम 2 से 3 घंटे इनफ है बच्चे को पढ़ने के लिए। 3 घंटे में तो 2.5 घंटे बोल देता हूँ, 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ लीजिए, इनफ है। 1 घंटा तब, 1 घंटा डिनर के बाद। अगर ज़्यादा पढ़ना है तो 3 घंटे, क्योंकि पूरा दिन में उसको खेलना भी है, दोस्तों के साथ मिलना भी है, बातें भी करनी है, थोड़ा टीवी भी देखना है, तो वो सब चीज़ें भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, और बच्चे के अंदर सेल्फ स्टडी की भावना आ जाएगी और वो पढ़ेगा खुद से, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, कुछ चीज़ें ये हैं आपको क्या नहीं करनी है, रिफ्रेन फ्रॉम ब्राइबिंग, ब्राइबिंग से बचाइए, रिफ्रेन फ्रॉम ब्राइबिंग एंड रिफ्रेन फ्रॉम लेक्चर। उसको भाषणबाजी मत करिए उसके साथ, उसको ये मत बोलिए उसने ऐसे किया है तो ये हो, ये इसका ऐसा बच्चा है, वो इतना अच्छा कर रहा है, तुम ये नहीं करना, हाँ, डिमोटिवेट नहीं करना उसको। तो रिफ्रेन फ्रॉम लेक्चरिंग एंड रिफ्रेन फ्रॉम ब्राइबिंग, नहीं तुम ऐसा करो तो मैं तुम्हें ये दिलाऊंगा, नहीं, मोटिवेट करिए पढ़ने के लिए, ब्राइबिंग सब हटाइए इस चीज़ के लिए। तो हो सकता है आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, थोड़े गौर करिएगा इन पॉइंट्स में। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।